जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 27 जनवरी की दोनों शिफ्टों के प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे थे, लाइव क्लास में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट का इशू आ गया। इस वजह से अब हम इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको डाल रहे हैं। 11 प्रश्न हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। 12वें प्रश्न से हम यहाँ पर देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपका डेली पूछा जा रहा है। घन को 16 बार काटा जाता है। इस प्रक्रिया से इस घन के अधिकतम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 16 बार काटा तो 16 बार काटने से कितने टुकड़े अधिकतम किए जा सकते हैं? 252, 255, 248, 250। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो 16 बार काटा गया है, आपको पता है ये घन होता है। मैं आपको कईयों बार इस तरीके के सवाल समझा चुका हूं कि ये हमारा घन होगा और इस घन में हमको 3 जगह से, एक बार यहां से हम काटेंगे, कुछ काटें यहां से काटेंगे और कुछ काटें यहां से काटेंगे, तब हमारे जितने भी टुकड़े होंगे 16 बार काटने पर अधिकतम टुकड़े हमको प्राप्त होंगे। अब मैं आपको एक और बात समझा चुका हूं कि अधिकतम टुकड़े कब मिलते हैं। अधिकतम टुकड़े तब मिलते हैं जब सबसे नजदीक के, जब जैसे हम 3 हिस्सों में काटेंगे तो यहाँ पर 3 भाग हो जाएंगे। इसको मान के चलो ए हिस्सों में इसको काट लिया पहली वाले फ्रंट से, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमने बी हिस्सों में काट लिया, और यहाँ पर ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने सी हिस्सों में काट लिया। तो ए गुणा बी गुणा सी, इतने का गुणा कर देंगे, ए बी सी का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने टुकड़े हुए। कर देंगे कि नहीं? अब ये ए बी और सी ये सबसे ज्यादा नजदीक होने चाहिए तो आपको अधिकतम मिलेगा। अधिकतम ये नजदीक नहीं होंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे 16 बार आपने काटा, आप कुछ भी अपने मन से ले लेते हैं कि हमने यहां पर फ्रंट वाली लाइन पे 10 बार काटा, यहां पर हमने 3 बार काटा और यहां पर 3 बार काटा। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? आपने 10 बार काटा तो 11 भाग बनेंगे, 3 बार काटा तो 4 भाग बनेंगे, 3 बार काटा तो 4 भाग बनेंगे। आप गुणा कर लोगे 44 गुणा 4, 44 गुणा 4 कितना आ जाएगा आपका? 176। क्या ये 176 अधिकतम है? नहीं। इसी तरीके से आपका मन हुआ तो आपने एक बार 9 जगह से काटा, एक जगह 4 जगह से काटा और एक जगह आपने काट दिया 3 जगह से, तो यहां पर भी 16 हो रहा है। 9 और 3 12, 4 16। तो यहां से आप निकालोगे कितने आएंगे? 10 5 4, गुणा कर दोगे 10 गुणा 5 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा हमारा? 200। यहां आप एक चीज समझ रहे हो कि जैसे देखो यहां 10 और 3 काफी बड़ा डिफरेंस था, यहां 9 और 4 डिफरेंस थोड़ा कम हुआ, तो यहां पर जैसे ही आपका डिफरेंस कम हुआ संख्या बढ़ी। यानी कि आपस में एबीसी जितना नजदीक होंगे, एबीसी जितना नजदीक होंगे उतना ही आपकी संख्या अधिकतम मिलेगी। तो यहां पर आपको इसी तरीके से सोचना है कि यहां पर एबीसी नजदीक कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हम समझेंगे कि सबसे नजदीक एबीसी, देखिए 16 बार काटा गया है यानी कि 19 भाग किए जाएंगे। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूं कि 19 भाग किए जाएंगे तो आप क्या कर लो, आप मान के चलो इसमें 3 का भाग दे दिया तो कितना आएगा? 6 दशमलव कुछ कुछ। तो आप 2 हिस्से तो 6 के काट दो और एक बचा हुआ कितने का कट जाएगा? 7 का कट जाएगा। तो 6 गुणा 6 गुणा 7, ये हमारा आ जाएगा 36 गुणा 7। कितना हो जाएगा? 6 7 42 और 7 3 21 और 52। तो 252 ये जो आएगा ये आपका अधिकतम संख्या होगी। 252 आपकी अधिकतम संख्या होगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा और आपका कहीं नहीं आ सकता। आप और भी करके देख सकते हैं। मान के चलिए आपने दोनों 7 के ले लिए, आपने ये 7 का ले तो ये 5 का लेना पड़ेगा। हमने 7 के ले लिए, ये लो 7 गुणा 7 गुणा 5 तो ये 49 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 245। तो दूसरे नंबर पे जो आएगी संख्या वो 245 आएगी। अब 245 तो है नहीं, सबसे बड़ी निकालनी तो 252। क्लियर है? और वैसे आप इन ऑप्शंस को देखकर भी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि 252 को इस तरीके से बांटा जा रहा है क्या गुणनखंड के तौर पे कि उसके 19 आ जाए गुणनखंडों का जोड़। ठीक है, 255 को ऐसे बांटा जा रहा है कि 19 आ जाए, 248 को ऐसा बांटा जा रहा है कि 250 को ऐसा बांटा जा रहा है क्या? अगर 255 को इस तरीके से बांटा जा रहा है तो आपका आंसर 255 की जगह 252 की जगह 255 हो जाएगा, लेकिन वो नहीं निकलेगा आपका।
ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये जो ट्रिक बताई है इसके हिसाब से आप सवाल को करिएगा। मैंने यहाँ पर 5 मिनट इसलिए दिए हैं क्योंकि ये कहीं और आपको पढ़ने को मिलेगा नहीं। मैंने जब पढ़ाया था तब इस तरीके के सवाल आ नहीं रहे थे, ठीक है, नहीं तो मैं उसी लेक्चर में इसको कवर कर देता। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत लगती है कि इसका एक और लेक्चर बनाना चाहिए तो मैं इसका एक और लेक्चर बना दूंगा और इसके 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, क्योंकि डेली एक प्रश्न इस पर पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए बी से 60% अधिक कुशल है तो बी कितने दिन में यह काम करेगा। देखो ए जो है ना बी से 60% अधिक कुशल है, तो 60% बराबर कितना होता है 3/5, यानी बी से 60% ए कुशल है, यानी कि बी की कार्य क्षमता 5 है तो ए की कार्य क्षमता 8 है। इनकी ये जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है इसका जस्ट उलट अनुपात इनको लगने वाले दिनों में होता है। तो दिनों में अनुपात कितना आएगा 8 और 5, सही लिखा। यदि ए बी से 60% अधिक कार्यकुशल है तो ये कार्यकुशल है, तो ये क्या है कम दिन लेगा, 5 ही दिन लेगा। अब ये 5 यूनिट बराबर कितना है 12 दिन, तो 5 यूनिट बराबर कितना है 12 दिन। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12/5 दिन। और ये कितना टाइम लेती हैं 8 यूनिट, यानी 8 गुणा 12/5, तो 12 8 96, 96/5 दिन लगेंगे। 19 सही 1/5 दिन लग जाएंगे। 12 8 96, तो 96 यानी 19 सही 1/5 दिन। ठीक, इतने दिन आपके बी को लगेंगे ये काम करने में। ठीक, आपको केवल इतना समझना है ये जो कार्य क्षमता का अनुपात निकाला इसका जस्ट उल्टा अनुपात आपका किसका होता है, आपका दिनों का। अब यहां पर तो आप बड़ा आसानी से उल्टा निकाल लेते हैं कि 2 ही लोग हैं तो हमने बड़ा आसानी से उल्टा भी निकाल लिया। लेकिन अगर आपके 3 लोग आ जाएं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 है, तो इसका उल्टा आप 3-2-1 नहीं कर सकते। उल्टे का मतलब है 1 की जगह 1 लिखेंगे, 2 की जगह 1/2 लिखेंगे, इसकी जगह 1/3 लिखेंगे। अब सरल कर लेना, सरल कर लोगे जो अनुपात आएगा वही हमारा उल्टा अनुपात आएगा। ठीक है, तो उल्टे का अर्थ समझना, जब 3 लोग हों तो ये जल्दबाजी में 3-2-1 मत कर दिया करना। अगला है शिक्षक, स्नातकोत्तर और क्रिकेट खिलाड़ी। इनके बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना था। तो जो शिक्षक हैं कुछ तो आपके पीजी होंगे, जैसे मेरे पास पीजी नहीं है, मैं केवल ग्रेजुएट हूँ लेकिन हूँ तो शिक्षक, तो ये स्नातकोत्तर। और क्रिकेट खिलाड़ी, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी शिक्षक भी हो सकते हैं, मैं भी तो क्रिकेट खेल सकता हूँ ना, है ना, और मैं पीजी में भी हो सकता हूँ। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बन जाएगा। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल। सेल के अंदर ये सारे पत्थर आ जाते हैं, बलुआ चूना सब कुछ आ जाता है। चूना पत्थर अलग है, बलुआ पत्थर अलग है, और सेल हमारा पूरा है कंप्लीट। तो इस तरीके का बन जाएगा। इनमें से कौन सा फल सब्जी नहीं है, ये आपका साइंस में पूछा गया था। ककड़ी, जामुन, खेत चीनी, कुछ इस तरीके का। तो वहां पर तो हमको तब नहीं मिल पाया था, जब ये सवाल लिख रहे थे तब किसी ने भेजा तो मैंने इसको भी लिख लिया। आगे बढ़ते हैं हम 20वें नंबर के सवाल पे, 17वें नंबर के सवाल पे, सॉरी। ए किसी काम को 16 दिन में व बी उसी काम को 18 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए 16 और 18 इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 16 गुणा 18/2 आ जाएगा एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16 गुणा 9, यानी कि 144 यूनिट काम मान लेंगे। जो एलसीएम ले लेंगे कह देंगे कि इतना काम है। टोटल काम कितना है 144 यूनिट। अब हमारी ए की कार्य क्षमता निकालनी है, बी की कार्य क्षमता। 144 जो है ना हमारा 16 गुणा 18/2, इसमें हम क्या है 144 में हम 16 का भाग देंगे तो हमको ए की कार्य क्षमता मिल जाएगी, क्योंकि 16 दिन में वह 144 यूनिट काम करता है। तो 16 का भाग दे दिया तो ए की कार्य क्षमता आ गई 9 यूनिट पर डे। 9 यूनिट काम वो पर डे करेगा। इसी तरीके से बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 का भाग दे देंगे। 18 से 18 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 यूनिट पर डे। दोनों की हमने कार्य क्षमता निकाल ली, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17 यूनिट पर डे। और 17 के हिसाब से 4 दिन काम कराया, यानी कि 68 यूनिट इन लोगों ने काम कर लिया। अब देखो शेष काम ए से करवाना है। अब काम कितना शेष बचा है ये निकालना है। तो 144 में से 68 को घटा देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 में से 8 गया तो ये हमारा 6 हो गया। और यहाँ पर कितना 13 में से 6 गया यानी कि 7, 76 यूनिट काम को किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए कितना करता है एक दिन में 9 यूनिट। तो 9 यूनिट पर डे, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, डे ऊपर चला जाएगा। तो 76/9 दिन, 76/9 दिन, 9 8 72, 8 सही 4/9 दिन लगेंगे।
ठीक है। एक प्रश्न आया था, निम्न में से क्या प्रथम विश्व युद्ध के बारे में गलत कथन है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। 928 पैसे और 32 रुपए का अनुपात निकालना था, तो 928 लिख देंगे, 32 रुपए को पैसे में बदल देंगे, बदल दिया। अब हम आपको बता दें, आप 32 का भाग लगाओगे इसमें तो 29 आएगा, तो 29/100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक नए टाइप का क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए कि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। P + Q 12 दिया है, Q + R 24 दिया है, R + Q 3 दिया है। इन तीनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 × P + Q + R मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 बार P आ जाएगा जोड़ोगे तो। ये क्या है? PQ QR और RP है यहाँ पे, एक्चुअली RQ नहीं होगा, RP, क्योंकि QR और RQ तो एक ही बात है। जब QR 24 हो गया तो RQ कैसे 3 हो जाएगा? यहाँ RP है। तो ये दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2PQR आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 24, 36, 36 और 3 कितना हो गया? 36 और 3 हमारा हो गया 36 और 3 हो गया 39। एक्चुअली में मुझे लगता है यहाँ शायद कुछ और डिजिट दिया गया होगा, ठीक है। इस पे अभी थोड़ी ज़्यादा मतलब गलत सलत हो जाएगा। यहाँ 3 की जगह 36 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है, कुछ ऐसा ही दिया होगा। चलो फिर भी हम तो यहाँ से ही सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको बस बता देता हूँ। यहाँ से P + Q + R बराबर कितना आ जाएगा? 39/2 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे हमको ये PQR मिल गया, अब हमें क्या है? P × Q × R निकालना है। तो पहले हम P निकालेंगे, फिर हम Q निकालेंगे, फिर R निकालेंगे, फिर तीनों का गुणा करेंगे। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये Q + R है ना 24, इस Q + R की जगह 24 रख देंगे तो P का मान आ जाएगा। P का मान फिर यहाँ रख लेंगे। फिर यहाँ पर देखो Q का मान निकालना है, तो ऐसा देखो जिसमें Q ना हो, तो R + P, इसमें Q नहीं है तो R + P की जगह 3 रख देंगे तो Q का मान आ जाएगा। Q का मान आ जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे। फिर हम R का मान निकालेंगे। R का मान कैसे निकल के आएगा? ऐसा देखो जिसमें R नहीं है, P + Q, तो P + Q का मान 12 रख देंगे तो R का मान निकल आएगा। R का मान यहाँ रख देंगे, तीनों मानों का गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डाटा मुझे लगता है ये 3 नहीं होगा, इसलिए अगर ये 3 होगा तो कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी, अगर ये यहाँ पर कुछ और होगा तो शायद कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये रहा 20वां प्रश्न। पाइप ए और पाइप ए व बी को टंकी को भरने पे क्रमशः 13 व 16 घंटे लगते हैं। 4 घंटे दोनों पाइप खुले रहे, ए को बंद कर दिया गया। बताइए बी द्वारा शेष टंकी कितने समय में भरी जाएगी? तो सबसे पहले टंकी की क्षमता देखते हैं कि क्षमता कितनी है। अपने मन से मान लेते हैं, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप मानिए इसको 13 × 16 को, तो इससे क्या है थोड़ा आसान हो जाएगा कि इतने की क्षमता है आपकी टंकी की, ठीक है। 13 × 16 कितना होगा ये भी निकाल लो। 16 160 और 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 32 और 48 यानी कि कितना आ जाएगा? 208 लीटर की आप टंकी मान लीजिएगा। कितने की टंकी मान लीजिएगा आप? 208 लीटर की टंकी मान लीजिएगा। अब आप क्या है, पाइप ए और पाइप बी, इन दोनों की अलग अलग कैपेसिटी देखो कि 1 घंटे में ये 1 घंटे में कितना पानी भर देते हैं। तो हम यहाँ पाइप ए 13 घंटे में भरता है, 13 का भाग लगा देंगे तो ये 16 लीटर पर घंटे भरता है। इसी तरीके से पाइप बी का आ जाएगा 13 लीटर प्रति घंटे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 29 लीटर प्रति घंटे ये लोग भरते हैं। अब ये 29 लीटर के हिसाब से इनको 4 घंटे तो खुला रहने दो साथ में। जब ये साथ में 4 घंटे करेंगे तो 30 × 4 कितना होता है? 120, यानी कि 116 लीटर इन लोगों ने भर दिया है। 116 लीटर इन लोगों ने भर दिया है, यही होगा ना? 30 × 4 120 और फिर एक घटा लेंगे 116। अब यहाँ देखेंगे कि कितना बचा है 2 लीटर यहाँ पे और ये 9 लीटर यहाँ पे, तो 92 लीटर बचा है। और ये किसको भरना है? बी को भरना है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 13 है। तो 92 में हम क्या करेंगे? 13 का भाग दे देंगे, तो 13 × 7 = 91 होता है। तो 7 सही 1/13 घंटा लगेंगे बी को अकेले इसको भरने में, ठीक है। हो सकता है डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एक प्रश्न आपका x और y के रैखिक समीकरण का आया था। होते नहीं है ये रैखिक समीकरण, ax + by = c, a1 x1 c1 a2 x
b2y प्लस c2। यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 लिखा होगा, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, x और y के मान आ जाएंगे। अगला प्रश्न कल के लेक्चर में से ही आया। सबलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं दी हैं और उनका क्षेत्रफल दिया है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था कि समलम चतुर्भुज की दोनों भुजाओं का औसत निकाल लेंगे और उसमें हम h का गुणा, उनके बीच की दूरी का गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 23.6 और 22.4, इन दोनों को जोड़ दो। 0.6 और 0.4 1 हो जाएगा और 23 और 1 को जोड़ दो 24, 24 और 22 कितना हो गया 6, 46। तो ये कितना आ गया 46/2 इंटू एच बराबर 600। तो ये कितना आ जाएगा h बराबर 1200/46। अब क्या करेंगे, इसमें काट कूट देंगे और आंसर ले आएंगे बटे अटे में जो भी आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही पाइप टंकी का है, सेम टू सेम है। 22 और 26 साथ में 6 घंटे चलाए गए, फिर बी को बंद कर दिया, शेष टंकी ए को कितनी देर में बननी पड़ेगी। 22 और 26 का ले लेना एलसीएम, 26 गुणा 11 आपका आ जाएगा एलसीएम। तो आपकी टंकी कितने की हो जाएगी 260 प्लस 26 यानी 286 लीटर की। 286 लीटर की आपकी टंकी हो जाएगी और आप ए की जो कार्य क्षमता निकालेंगे, बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, यहाँ आप 22 का भाग देंगे तो ये 13 लीटर प्रति घंटा हो जाएगी और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो आप 26 का भाग देंगे तो 11 लीटर प्रति घंटे हो जाएगी। दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो आपका 24 लीटर आ जाएगा और 24 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे पानी भरवाना और फिर जितना बचेगा बाद में इसे भरवा देना। क्लियर है, वैसे कर लोगे आप, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 14.4 और 19.6। ये भी बिल्कुल पिछले जैसा है, डाटा भी लगभग उसी जैसा है। ठीक है, यहाँ 0.4 और 0.6 जोड़ा तो 1 हो गया और 14 और इस 1 को 19 में जोड़ दो तो कितना आ गया 20 और 20 में 14 जोड़ दो तो कितना आ गया 34। यानी दोनों भुजाओं का जोड़ कितना है 34 और दोनों भुजाओं का फिर जोड़ से मतलब नहीं है, उनका औसत निकालो और उसमें h का गुणा कर दो तो आपका क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है। तो 34/2 गुणा आपका 8 सेंटीमीटर है क्या उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से कर देंगे 34 गुणा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 30 गुणा 4 120 होता है, फिर उसमें 16 जोड़ देंगे तो 136 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रवि व विमल की आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। 12 साल बाद 11:15 हो जाता है। इनके बीच का ये डिफरेंस जो 4 है यहाँ पर 1 है, ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए क्योंकि अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो 4 करने के लिए दोनों तरफ 4 का गुणा करेंगे तो यानी कि 8 और अनुपात 12 हो जाएगा, ये 11:15 हो जाएगा। ये कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा 3 यूनिट बढ़ गया। कितने साल में 12 साल में। तो 1 यूनिट बराबर कितना 4 साल। 1 यूनिट बराबर जब 4 साल आ गया, विमल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। विमल कितने हैं 12 यूनिट के, तो 12 गुणा 4 कितना आ जाएगा 48 साल विमल की वर्तमान आयु हो जाएगी। यहाँ देखिए सेकंड शिफ्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी मुझे मिले। इंडियन मिरर के संपादक पूछे गए। मानव शरीर का तापमान दोनों शिफ्टों में पूछा गया, पहली और दूसरी में। सिकंदर के जीवन काल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है और सरकार के खर्च निवेश संबंधी नीति कौन सी होती है, ये भी पूछा गया। तो मुझे लगा कि ये भी आपको बता देंगे तो सही रहेगा। ये एक नए टाइप के जो क्वेश्चन आने लगे हैं, दोनों शिफ्टों में आपके पूछे गए थे। ABCD का औसत आपको दिया है 30 है और C आपको दिया है 8 है और ABDE का औसत दिया है 43, तो E का मान पूछा है। हमें पता है कि ABCDE का औसत दिया है 30, इसका मतलब है A + B + C + D बराबर 30 गुणा 4 यानी कि 120 हो जाएगा। 30 हो गया और ये 4 है संख्या, तो 4 का गुणा कर देंगे तो इनका जोड़ मिल जाएगा 120। C की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू 8 रख देंगे तो A + B + D बराबर कितना आ जाएगा 112। अब यहाँ पर देखो A + B + D + E बराबर कितना है, इनका औसत कितना है 43, तो इनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 43 गुणा 4 1 2 3 4, तो 160 और 3 गुणा 4 12 यानी कि 172 हो जाएगा इनका जोड़। अब A + B + D आपको पता है 112, यहाँ 112 रख देंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा हमारा 172 - 112 यानी कि 60 आ जाएगा। E = 60 आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, लेकिन इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। अब अगला ये है 25 से 37 और 64 से क्या, और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 25 5 का वर्ग दिख रहा है, ये हमें 8 का वर्ग दिख रहा है। फिर हमें यहाँ पर कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। 5 का वर्ग, 5 से 2 कम 2 ज़्यादा,
8 का वर्ग, 8 से 2 कम 2 ज़्यादा, नहीं ये तो नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा होगा, आप लोग देखिएगा फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है। एनालॉजी में यही रहता है। वृत्त की त्रिज्या दी है, क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। तो पाई या आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गई, तो 22 गुणा 7 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अजय विजय को अपने 8 कंचे दे दे, कुछ इस तरीके का सवाल था जिसकी पूरी लैंग्वेज नहीं मिल पाई। ये इसको 8 कंचे दे दे तो विजय के पास अजय से दुगने कंचे हो जाएंगे, फिर उसने उसको कुछ दे दिए तो बराबर हो जाएंगे, तो बताइए किसके पास कितने कंचे थे, इस तरीके का सवाल। एक देखिए अगला प्रश्न फिर आ गया, एक घन को 250 टुकड़ों में काटने पर न्यूनतम कितने कटानों की आवश्यकता है। देखो इसके लिए क्या करना है, 250 को सबसे पहले 250 के क्या है गुणनखंड कर लो, ठीक है। उन गुणनखंडों का आपस में गुणा करोगे तभी तो 250 आएगा, तो उससे क्या हमको भाग मिल जाएंगे, और भाग जितने मिले ना, भाग में 3 घटा देंगे तो हमको न्यूनतम कटान मिल जाएंगे। अगर भाग पूछा है तो डायरेक्ट भाग बता देंगे, और 3 घटा देंगे तो कटान मिल जाएंगे। अब देखो 2 से किया तो 125 आया, 5 से किया तो 25 आया, 5 से किया तो 5 आया, 5 से किया तो 1 आया। अब यहाँ पर ये देखिए, अब इनमें ही कॉम्बिनेशन बनाइए। हमने एक कॉम्बिनेशन, जैसे मानिए चलिए आपने अपने मन से कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाया, आपने कहा एक तो हम 2 की कटान देंगे, एक 5 की देंगे, और बची तीसरी कटान 25 की दे देंगे। दे दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 भाग हैं, ये 25 भाग हैं, ये 2 भाग हैं। 2 भाग करने के लिए 1 कटान की जरूरत है, इसके लिए 4 कटान की जरूरत है, और इसके लिए कितने कटानों की जरूरत है, 24 कटान। तो आपको टोटल कितने कटान लगेंगे, 24 4 28 1 29 लगेंगे। क्या ये आपके न्यूनतम कटान होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप गुणा करोगे तो भाग तो आपके 250 ही आएंगे। आप यहां पर इन संख्याओं को किसी भी तरीके से गुणा करोगे 250 ही आएगा, लेकिन अब कटान यानी कि जोड़ न्यूनतम होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना नजदीक हो जाए उतना ज्यादा सही है। तो यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 5 गुणा 2 तो 10 होता है, और फिर 5 अलग से एक बार ले लो, एक बार 5 ले लो, तो गुणा 5 यहीं से आपके देखो 250 तो हर जगह से होंगे, लेकिन यहां से आपके कटान न्यूनतम होंगे। उसके अलावा आप कुछ भी करोगे, अगर आपने 2 को साथ एक 5 को ले लिया, या एक 5 के साथ आपने 2 को ना लेके किसी भी 5 को ले लिया, तो 25 हो गया। तो 25 से ही 24 कटान बन जाएंगे, फिर बाकी तो सब होता ही रहेगा। तो यहाँ देखो 10 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पर इससे कितने कटान बनेंगे आपके, यहाँ से 10 भागों से आपके 9 कटान बनेंगे, 5 भागों से 4 कटान बनेंगे, यहाँ से भी 4 कटान बनेंगे। तो 9 4 13 4 17, तो कटान बनेंगे 17 कटान। और अगर भाग की बोले जाएगा तो कितने भाग बचेंगे, 10 5 5, यानी कि आपके 20 भाग हो जाएंगे। अगर वो भाग पूछे तो 20 आंसर होगा, कटान पूछे तो 17 आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। एक घन की भुजा को 3 गुना करने पर उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पूरा टॉपिक सा ही बता दूं। एक घन की भुजा है, उसको 3 गुना करना किया है, ठीक है। भुजा जो होती है, भुजा से अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो भुजा का वर्ग कर दीजिए। अगर आयतन का देखना है तो घात 3 कर दीजिए, भुजा पे घात 3 कर दीजिए। ये केवल सममित आकृतियों में होता है। जैसे एक घन है, अब दुनिया के सारे घन एक दूसरे के सममित होते हैं, दुनिया के सारे वर्ग एक दूसरे के सममित होते हैं, सारे आयत एक दूसरे के सममित होते हैं, क्योंकि सबकी आकृति एक जैसी होती है, बस बड़ी छोटी होती है। तो वहां पर ये कंसेप्ट लग जाता है आपका। तो अगर आपकी भुजाओं का अनुपात 1:3 था, तो आपका इसका वर्ग कर दो तो 1:9, यानी कि आपका क्या है, क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 1:9 हो जाएगा। अगर वो आपका आयतन का अनुपात पूछ देते तो 1:27, यानी 27 गुना होता। अगर आपको ऐसा कहीं दे दें कि दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताओ, तो 2 का घन करेंगे 8 आएगा, इसका घन 125, तो ये आपके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। कहीं पर आपको आयतन का अनुपात दिया है कि 8:125 आयतन का अनुपात है, आप वर्ग की ये घन की संपूर्ण प्रश्नों का अनुपात निकाल लिए। तो यहां से पहले तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, पहले आप यहां से घनमूल निकालेंगे जिससे आपको भुजाओं का अनुपात मिल जाए। तो घनमूल निकाला तो कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा, 5। 8 का घनमूल 2, 125 का 5, फिर इनका वर्ग करेंगे तो 4:25। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा के आपके पूछे जा सकते हैं। 32वां सवाल आ गया। 5 व्यक्ति 5 घंटे 5 दरी में बनाते हैं, 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी दरी बनाएंगे। देखो 5 व्यक्ति है, 5 घंटे काम किए, तब 5 दरी बनाई। 10 व्यक्ति 10 घंटे काम करेंगे तो मान लिया x दरी बनाई, यहाँ से काट देंगे 2 बार,
ये 2 बार, और ये 5 का गुणा यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर 5 गुणा 4 यानी कि 20 दरी बना लेंगे। वो लोग कितनी दरी बना लेंगे? 20 दरी बना लेंगे। एक सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, सिलेंडर बना दिया। ये आपका बेलन सिलेंडर होता है, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये जो घुमावदार पृष्ठ होता है इसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं, और ये आपका 2πr/h होता है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r आपकी 7 है और ऊंचाई आपकी 20 है। काट कूट देंगे तो 44 गुणा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। 1340 पैसे और 18 रुपए का अनुपात निकालना था, तो 1340 लिख दिया बटे 1800 लिख दिया, एक जीरो से जीरो काट दिया, फिर यहाँ एक जीरो से जीरो काट दिया, 134 बटे 180। अब यहाँ पर भाग दे लेंगे, 2 से जा रहा है तो ये 90, और ये कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 76 नहीं 77। अब 77 और 90 में मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो ये 77 और 90 का अनुपात बन गया। सिक्कों पर आधारित एक सवाल आया था, और सिक्कों पर आधारित सवाल अच्छे सवाल आते हैं। 3 सवाल में मैं आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है, अगला प्रश्न था 225 किलोग्राम तांबा व जस्ता का मिश्रण है जिसमें इसका अनुपात 4:5 है। कितना तांबा और मिला दें कि अनुपात 4:4 हो जाए। अब ये पता नहीं क्या डाटा है, बच्चे ने ही भेजा है, 4:4 की बोल रहे हैं, यानी कि 1:1 हो जाए। ठीक है कि नहीं? अब देखो, चाहे 4:4 लिखो, चाहे 1:1 लिखो, चाहे 2:2 लिखो, चाहे 5:5 लिखो, चाहे 6:6 लिखो, एक ही बात है ना। ये सारी चीज़ें एक ही बात है। अब यहाँ देखो, 225 केजी का तो था पहले टोटल। अब देखो, तांबा है आपका, तांबा, और आपका क्या है? जस्ता। और ये पहले कितना था? 4:5 में। और देखिए, अब हमने जो मिलाया क्या, उसमें तांबा मिलाया, तांबा मिला दिया, और तांबा फिर इतना मिलाया कि 1:1 में आ गया, यानी कि जस्ते के बराबर हो गया। तो आप ये 4:4 को 5:5 भी लिख सकते हैं, तो आप इसको 5:5 लिख दीजिएगा। क्यों? जस्ता तो मिलाया नहीं गया, तो जस्ता जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, इसलिए हमने नीचे 5:5 लिखा। जस्ता 5 पहले था, जस्ता 5 बाद में भी है। तांबा 1 यूनिट बढ़ गया, और ये 1 यूनिट बराबर कितना है ये निकालना है कि कितना तांबा मिलाया। हमें पता है कि शुरुआत में ये 4 और 5 इन दोनों को मिला दें तो ये 9 यूनिट होते हैं, और ये 9 यूनिट बराबर 225 केजी थे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 225 में 9 का भाग लगा देंगे, 5 2 2 4, 9 का भाग यहाँ पे जा रहा है, तो 225 में आप 9 का भाग लगाओगे, 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना? 4 9 5 आपका 9 5 45। ठीक है ना? 9 5 45, 25 आ गया। यहाँ से आपने घटा दिया तो 25, 1 यूनिट बराबर 25, यानी 25 किलो आपको क्या तांबा मिलाना पड़ेगा। तो इतने ही प्रश्न थे, बाकी के प्रश्न आपने लाइव में कर लिए थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी इसकी PDF चाहिए तो वो तपोभूमि TAPOBHOOMI तपोभूमि सर्च करिएगा आप टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगर आप भविष्य में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो 8839449109 इस नंबर पर आप अपना नाम, शहर का नाम व एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम के लिए जुड़ना चाहते हैं वो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम आपको अपनी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।